Hello dear students, today we are going to do chapter number 10, that is national income determination in a three sector closed economy. Three sector closed economy में national income determination किस प्रकार से होता है वो हम देखेंगे। थ्री सेक्टर्स में आते हैं हमारे हाउसहोल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट की कुछ रेवेन्यू होती है, उसके कुछ सोर्सेज होते हैं और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फिस्कल पॉलिसी के, वो हम ऑफलाइन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम वीडियो में स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शन से। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शन में हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का रियल जीडीपी से रिलेशनशिप देखते हैं। ये ऑटोनोमस फंक्शन होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि किसी भी जो जीडीपी लेवल है उससे प्रभावित नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट रह रहा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट एट एनी लेवल ऑफ जीडीपी। तो जब हमारा ऑटोनोमस फंक्शन होता है वो इस प्रकार से हम शो करते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये हमारा कांस्टेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये जीडीपी लेवल से प्रभावित नहीं हो रहा है। हमने बात की है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शन की। उसके बाद ये सेम थिंग हम टेबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल जीडीपी है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है और डिजायर्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट। फिर हम बात करेंगे गवर्नमेंट टैक्स फंक्शन। गवर्नमेंट टैक्स फंक्शन, यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो टैक्स रेट है वो है कांस्टेंट। गवर्नमेंट का टैक्स रेट जो है वो कांस्टेंट है, और अगर टैक्स रेट कांस्टेंट है और जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होगी। ये चीज हम डायग्राम में दिखाएंगे। जो टैक्स रेट है वो क्या है, कांस्टेंट है 20%। जीडीपी लेवल जो है इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन टैक्स रेट जो है वो कांस्टेंट है। और अगर ऐसा है तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे जैसे जीडीपी का साइज इंक्रीज होगा टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगी। तो जो टैक्स रेवेन्यू फंक्शन है, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू फंक्शन है, वो इनकम का फंक्शन है या जीडीपी का फंक्शन है। जैसे जैसे हमारा जीडीपी का साइज इंक्रीज हो रहा है गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट टैक्स रेट के साथ। अब जब हमने गवर्नमेंट की रेवेन्यू की बात कर ली, एक्सपेंडिचर की बात कर ली, तो हम निकाल सकते हैं बजट सरप्लस। बजट सरप्लस फंक्शन या पब्लिक सेविंग फंक्शन कैसे निकलेगा, जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें से अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम माइनस कर देंगे तो वो हमारा कहलाएगा बजट सरप्लस। देखिए टेबल, एक्सक्यूज मी, ये देखिए जीडीपी हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट है, गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू जीडीपी के साथ साथ इंक्रीज होती जा रही है। जब हम टी माइनस जी करते हैं तो स्टार्टिंग में जो वैल्यूज आती हैं वो नेगेटिव आती हैं क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, और उसके बाद इक्वेलिटी होती है और फिर पॉजिटिव पब्लिक सेविंग होती जाती है क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। जो हमने टेबल में डिस्कस किया उसी को फिगर में प्लॉट कर सकते हैं। ये जीडीपी के साइजेस हैं, यहाँ पर बजट सरप्लस है, स्टार्टिंग में बजट सरप्लस नेगेटिव होता है, फिर जीरो एंड देन पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं जो बजट सरप्लस फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, इनकम का फंक्शन है या जीडीपी का फंक्शन है। फिर यहाँ पर हमने बताना है डोमेस्टिक सेविंग को। ये तो हमने पब्लिक सेविंग की बात की, डोमेस्टिक सेविंग क्या होती है। डोमेस्टिक सेविंग होती है प्राइवेट सेविंग प्लस पब्लिक सेविंग। प्राइवेट सेविंग जब हम निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर
जो हमारा इनकम है उसमें से हमें डायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस करने होंगे, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो माइनस होगा ही होगा जब हम प्राइवेट सेविंग निकाल रहे हैं। जब हम प्राइवेट सेविंग निकाल रहे हैं तो हम इनकम में से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के साथ साथ डायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है कि जितनी प्रयोज्य आय होती है हमारी, उसके साथ हम कंजम्पशन और सेविंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर प्राइवेट सेविंग निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस माइनस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पब्लिक सेविंग के बारे में हम देख चुके हैं कि क्या होता है, टी माइनस जी। तो डोमेस्टिक सेविंग क्या होगी, जो प्राइवेट सेविंग प्लस पब्लिक सेविंग। लाइक प्राइवेट सेविंग, डोमेस्टिक सेविंग इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ रियल जीडीपी। ये हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो डोमेस्टिक सेविंग है वो किसका फंक्शन है, रियल जीडीपी का फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन है, क्योंकि सेम हमारा प्राइवेट सेविंग के केस में होता है और पब्लिक सेविंग भी ऐसे ही होती है। दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हमारा डोमेस्टिक सेविंग का फंक्शन बन जाता है। यहाँ पर सेविंग है और ये जीडीपी है एक्स एक्सिस पर। फिर इक्विलिब्रियम जीडीपी डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। इक्विलिब्रियम जीडीपी डिटर्मिनेशन दो अप्रोचेस के साथ हम निकाल सकते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट अप्रोच, और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। पहले हम बात करेंगे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट अप्रोच की। दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होता है, एग्रीगेट आउटपुट क्या होता है, और जहां पर दोनों की इक्वेलिटी होगी वहां पर इक्विलिब्रियम जीडीपी डिटरमाइन हो जाएगी। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होता है थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में, सी प्लस आई प्लस जी। सी हमारा होता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और जी होता है, सॉरी, जी होता है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चाहे वो कंजम्पशन पर हुआ हो या इन्वेस्टमेंट पर हुआ हो। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चाहे हमारा कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का या इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर है, वो कहलाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। टेबल को देख लेते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर डिफरेंट जीडीपी के लेवल्स दिए हुए हैं। ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, ये इन्वेस्टमेंट है और ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। ये हम दोनों इनको कांस्टेंट ले रहे हैं, ऑटोनोमस फंक्शन है हमारे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है और ऑटोनोमस ही हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। जो भी प्रभाव होगा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पर, उसकी स्लोप पर, वो किसकी वजह से होगा, कंजम्पशन फंक्शन की वजह से होगा। ये दोनों कांस्टेंट है, ये जस्ट ऐड होते जाएंगे। कंजम्पशन फंक्शन हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा वाई। बीटा हमारा एमपीसी होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और अगर ये वैल्यूज हमें दी हुई हैं और जीडीपी लेवल है तो हम कंजम्पशन की वैल्यूज निकाल सकते हैं। सी प्लस आई प्लस जी को जोड़ देंगे तो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होगा। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के डिफरेंट लेवल्स दिए हुए हैं। स्टार्टिंग में यहां तक हमारा क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ये देख सकते हैं आप वैल्यूज, ये ज्यादा है एग्रीगेट आउटपुट से या रियल जीडीपी से। फिर क्या होगा, जब 1500 रियल जीडीपी का साइज है तब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट एक दूसरे के बराबर है, जो कि हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी है। और उसके बाद क्या होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जाता है और इनकम ज्यादा होती है, तो ये उसके बाद की कंडीशन है। पहले हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को ड्रॉ करेंगे। ये रियल जीडीपी है, इधर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वाई एक्सिस पर। जब टू सेक्टर की हम बात करते हैं तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है सी प्लस आई, और जब थ्री सेक्टर की बात कर रहे हैं तो सी प्लस आई प्लस जी। क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है, तो जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में शिफ्ट हो रहा है वो पैरेलल शिफ्ट हो रहा है, उसकी स्लोप में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे एग्रीगेट आउटपुट की। एग्रीगेट आउटपुट जो होता है, हम जो केन्जियन मॉडल में अज्यूम कर रहे हैं कि एग्रीगेट आउटपुट परफेक्टली इलास्टिक होती है
जो सप्लाई है उसको डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर लाइन ऑफ इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। लाइन ऑफ इक्वालिटी जो 45 डिग्री की लाइन होती है हमारी, जिसमें हम बता रहे हैं कि रियल जीडीपी और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों बराबर है। एग्रीगेट आउटपुट होता है हमारा C प्लस S प्लस T। तो ये हमारी लाइन ऑफ इक्वालिटी है। ये हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि हम 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो हम डिस्पोजेबल इनकम निकालेंगे। जहां पर भी हम कंजम्पशन फंक्शन में इनकम की बात कर रहे हैं तो वो डिस्पोजेबल इनकम होगी। वो कैसे निकल सकती है? जब इनकम में से हम टैक्सेस माइनस कर देते हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम किसके बराबर होगी? C प्लस S के बराबर होगी। अब हम इक्विलिब्रियम का डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा जीडीपी है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। 45 डिग्री की लाइन दिखा रही है y इज इक्वल टू AE, जो हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन हम ड्रॉ करेंगे। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यहाँ पर 2 सेक्टर की बात हो रही है। फिर जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा नया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। यहाँ पर इक्वालिटी हो रही है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की और एग्रीगेट आउटपुट की। ई पॉइंट पर ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है और ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और आउटपुट की इक्वालिटी की लाइन है, 45 डिग्री की लाइन। यहाँ पर इक्वालिटी हो रही है तो ये हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी डिटरमाइन हो जाता है। ये हमने डायग्राम के थ्रू देखा। अब हम इक्वेशन के थ्रू इसको कैसे देख सकते हैं? ये देखिए, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है हमारा C प्लस I प्लस G और कंजम्पशन फंक्शन होता है अल्फा प्लस बीटा Y। अब ये वैल्यू हम अगर इसमें पुट कर दें, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होगा? ये कंजम्पशन फंक्शन है हमारा प्लस I प्लस G, और इक्वालिटी में हमारा क्या होना चाहिए? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एग्रीगेट आउटपुट। तो y इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ना लिख के हम ये जो उसकी वैल्यू है इक्वेशन 1 में जो आई है वो अगर रख देते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, y वाली वैल्यूज को एक तरफ रख के, तो अल्टीमेटली हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा y इज इक्वल टू अल्फा प्लस I प्लस G बाय 1 माइनस बीटा। ये 1 माइनस बीटा क्या है? MPS। और जो हमारा 2 सेक्टर में इक्विलिब्रियम आया था वो इतना आया था। यहाँ पर जो चेंज है वो G का चेंज है, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी की बात की है। ये हमारा सिंपल मॉडल था। अगर इसमें हम गवर्नमेंट का टैक्स भी इंक्लूड कर लेते हैं और उसमें भी टैक्स की टाइप है लमसम टैक्स जो सब पर बराबर लगता है, तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम हम कैसे निकालेंगे? y माइनस टी करके, y माइनस टी करके। कंजम्पशन फंक्शन किसके बराबर होगा? अब अल्फा प्लस बीटा, y की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर? y माइनस टी। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की वैल्यू ये हो जाएगी, ये इक्वेशन ऐसे बनेगी। और फिर y के इक्वल जब हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रखेंगे तो ये वाली वैल्यूज रखेंगे और फिर y को एक तरफ रख के सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा फाइनल फॉर्मूला होगा वो ये वाला होगा, 1/1 माइनस बी अल्फा माइनस बीटा टी। सिर्फ ये चेंज है हमारा सिंपल मॉडल से। ये किसकी वजह से है? लमसम टैक्स की वजह से है। प्लस I प्लस G, ये हमारा फॉर्मूला हो गया जब हम लमसम टैक्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद है प्रोपोर्शनेट टैक्स। प्रोपोर्शनेट टैक्स में टैक्स रेट होता है और वो इनकम से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम अगर निकालनी है कंजम्पशन फंक्शन में, हम इसको रखेंगे अल्फा प्लस बीटा, y ना लिख के हम क्या करेंगे? y माइनस टी वाई। ये टैक्स रेट है स्मॉल t और ये इनकम है। ये हमें माइनस करनी होगी, जो जितना टैक्स बन रहा है वो माइनस करना होगा इनकम में से, तभी हमारी डिस्पोजेबल इनकम आएगी। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में हमारा C के लिए ये वैल्यू पुट कर ली, I प्लस G। y इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमने सारा लिख लिया है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, अल्टीमेटली जो हमारा फॉर्मूला आएगा y इज इक्वल टू 1/1 माइनस बीटा और 1 माइनस टी। ये 1 माइनस टी किसकी वजह से आया? क्योंकि हमने प्रोपोर्शनेट टैक्स लिया है, और इनटू अल्फा प्लस I प्लस G। बाकी हमारा सेम है,
जब हम लमसम टैक्स लगाते हैं तो माइनस बीटा टी का चेंज आया था, और यहाँ पर 1 - टी का चेंज आया है। यहाँ पर माइनस बीटा टी का चेंज आया था और वहां पर 1 - टी का चेंज आ रहा है। ये हमने बात की एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट अप्रोच के साथ जीडीपी डिटर्मिनेशन की। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के थ्रू देखेंगे जीडीपी डिटर्मिनेशन। थैंक यू सो मच।